आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आपका और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। देखिए, आज का जो प्रकरण है आपका BA पार्ट फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, आपका जो पद्य भाग है, पद्य जो भाग है उसका आदि काव्य भक्ति का जो नाम है वो उसी में से आपके जो कुछ आदिकाल के हैं, कुछ भक्ति काल के कवि हैं। तो आज का टॉपिक है आपका जो दिया है बीसल देवदास, जो कि आदिकाल में आता है और नरपति नाल के द्वारा रचित है। इसकी जीवन परिचय और इसकी प्रेम कथा प्रेमाख्यान काव्य है, एक वीर काव्य नहीं है बीसल देवदास, क्योंकि राज परंपरा के अंतर्गत इसको रखा है, लेकिन वीर काव्य नहीं है, ध्यान रखना। ये श्रृंगार प्रधान काव्य रचना है जो कि गीति काव्य की श्रेणी में रखा है, जो नरपति नाल द्वारा रचा गया है, जिसको 1212 में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1212 इसका रचना काल माना है। कुछ लोग 1220 मानते हैं, कुछ 1272 मानते हैं, कुछ 14वीं शताब्दी का मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिकता का अभाव है आदिकालीन काल। तो देखिए, बीसल देवदास, जैसे मैंने कहा था कि मालवा प्रदेश के मालवा प्रदेश जो है उसमें धार नगरी है। धार नगरी के राजा भोज हैं, भोज परमार वंश के हैं। उनकी पुत्री है राजमती रेधर चौहान वंशी शासक, जो कि अर्णो राज के सुपुत्र हैं। कौन? बीसल देवदास, जिसको इतिहास में बीसल देव तृतीय या वगैरह राज चतुर्थ के नाम से जानते हैं। तो उनके विवाह का वर्णन, राजमती और बीसल देव के विवाह का वर्णन, उनके प्रेम का चित्रण इसमें किया है। इनकी जो कथा है उसको 4 सर्गों में बांटा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहला जो खंड है उसमें क्या है, उसमें राजमती और बीसल देव के विवाह का वर्णन है। दूसरे में क्या है, राजा का लौट कर उड़ीसा चला जाना है। और तीसरा राजमती के विरह वियोग का वर्णन है। और चौथे में राजा भोज अपनी पुत्री को लेकर वापस जाना और उड़ीसा से राजा का लौटकर अपनी राजमती को वापस लाना और उन दोनों का पुनर्मिलन। ये 4 सर्वों में इसका बांटा है। तो देखिए, बीसल देवदास में सबसे पहले जो पद लिखा है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बीसल देव जो आदिकाव्य है, आदिकाव्य अपभ्रंश भाषा, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा है, जिसको केदार मात्रिक जो छंद है उसमें 6 चरणों में चलता है, उसमें इसको रचा बसा है। तो देखिए कि सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में गणेश जी की वंदना की है। गणेश जी की वंदना में क्या लिखा है, क्योंकि कोई भी कवि हो अपने किसी भी काव्य का निर्विघ्न पूर्वक संपन्न कराना है तो मंगलाचरण के रूप में अपना दोहा रखा है। पद रखते हैं, दोहा रखते हैं, कविता रखते हैं, सवय जो भी है। तो यहाँ जो लिखा है, तो देखिए क्या लिखा है कि गौरिका नंदन त्रिभुवन सा नाद भेदई थारई उधर भंडार, एक दंतौ मुख झल मलई मूसा कहूँ वाहन तिलक सिंदूर, कर जोड़े नरपत बणई जान करे रोहिणी तपई सु। भू क्या दिया है, भूम नहीं देवं रे रवि तल। ये क्या है, पहला पद है इनका। इसका मतलब गौरिका, गौरिका का मतलब है गौरी, अर्थात शिव शंकर की पत्नी, भोलेनाथ की पत्नी गौरी है। गौरी को पार्वती बोलते हैं। तो गौरी का नंदन, इसका मतलब गणेश जी की वंदना की है। तो गौरी का नंदन श्री गणेश त्रिभुवन सार, अर्थात त्रिभुवन सार का मतलब है तीनों लोकों का सार तुझ में समाया हुआ है। सार है तीनों लोकों का, क्योंकि गणेश जी सर्व बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसीलिए त्रिभुवन सार माना है गणेश जी को। क्या दिया, नेद भेदई, क्या दिया, नाद भेदई धारे उधर भंडार। उधर उधर माने पेट, आपका पेट किसका भंडार है, नाद भेद का, अर्थात नाद सौंदर्य जितना भी संसार में है ना, वो सारे के सारे नाद सौंदर्य आपके पेट में समाहित हैं, आपके उधर में समाहित हैं। क्या दिया, एक दंतो मुख जलमलऊ, और एक आपके मुख में क्या है, दंत जो झलमल करता हुआ चमकता है। क्या दिया, मूसा कहू वाहन, और आपका वाहन क्या है, मूसक, मूसक राजा आपका वाहन है। तिलक सिंदूर, और आपके माथे पर जो तिलक लगा है सिंदूर का वो अद्वितीय है। इस तरह से गणेश जी की वंदना की है।
आगे क्या कहता है, कर जोड़ नरपति भणे, भणे मीन्स कहना, अरे हाथ जोड़कर नरपति कहता है, क्या दिया है कि कर जोड़, कर माने हाथ, जोड़ी माने जोड़कर, नरपति भणे, अरे हाथ जोड़कर नरपति कहता है, जान कर रोहिणी तपई सूर, रोहिणी तपई सूर, रोहिणी क्या है, एक नक्षत्र का नाम है जिसमें सूरज तपता है ना, ठीक उसी प्रकार से क्या दिया, जानकर, ऐसा जानने लगता है जैसे रोहिणी नक्षत्र का सूरज चमकता है ना, ठीक उसी प्रकार के आपके भाल पर लगा हुआ आपका सिंदूर का तिलक है ना, वो सूर्य की भांति चमकता है। क्या लिखा है कि भुवनम देवम रे रवि तलई, उस क्या है, रोहिणी के सूर्य के समान जो संसार बसा है, समझ रहे हो, क्या दिया, भुवनम देशों, उसी के प्रकाश से फैलने वाली जो संसार का क्या है, भुवनम संसार, देव, इसका मतलब क्या दिया, रे रवि तलई, अरे मैं आपके ही रोहिणी के नक्षत्र के समान चमकने वाले सूर्य, आपका जो तिलक है ना, उसके नीचे जो संसार है, उस संसार को मैं देखता हूँ और उसी में मैं भी निवास करता हूँ, इसलिए सबसे पहले वो क्या है कि गणेश जी की वंदना करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो व्याख्या की है वो किसके विषय में की है, सरस्वती, क्योंकि कला की दायनी है, बुद्धि के दाता गणेश जी हैं, तो कला की दायनी कौन है, सरस्वती है। तो क्या कहते हैं कि हंस वाहिनी देवी कर धरई वीण, हंस वाहिनी, हंस की वाहिनी, क्योंकि हंस वाहन किसका है, सरस्वती, देवी कर धरई वीण, कि हे माँ शारदा कि तू क्या है, हंस में विराजमान है और अपने हाथों में क्या है, वीणा को धारण कर रखा है। देवी कर धरई वीण, वीण माने वीणा, देवी कर माने हाथ, अरे देवी शारदा तुम्हारे हाथों में वीणा है, सरस्वती की दायनी हो तुम। क्या दिया है, झूठ हूँ कवित कहूँ कुलहीन, झूठ हूँ, अरे कुलहीन कौन होता है, जो झूठा कवित्र रचता है वो कुलहीन होता है, लेकिन मैंने किसी अन्य दूसरे की रचना नहीं की, मैं कुलहीन नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ, मैं कवित्र रच रहा हूँ आपका। तो झूठा कवित्र, झूठा जो व्यक्ति है को रचना रचता है, ठीक उसी तरह से मैं कोई झूठा कवित्र नहीं रच रहा हूँ। क्या दिया है कि वर दीजो माता शारदा, की हे माँ शारदा मैं आपसे वंदना करता हूँ कि मुझे वरदान देना, आपका आशीर्वाद मुझे देना। भूलम जो अक्षर आण बहुड़ी, और जो मैं अक्षर भूलता हूँ, क्या दिया, भूलम जो अक्षर आण बहुड़ी, बहुड़ी का मतलब दोबारा, कि जो मैं अक्षर भूल जाता हूँ कवित्र रचते समय या काव्य रचना करते समय, तो भूले हुए अक्षर को मुझे दोबारा याद दिला देना। क्या दिया है, तय टूटे अक्षर जुड़े, अरे आपके आशीर्वाद से भूले हुए अक्षर याद आ जाते हैं, और आपके आशीर्वाद से तय टूटी अक्षर, अगर कहीं अक्षरों को तोड़ फोड़ हो जाए, कहीं अक्षर टूट जाए, छूट जाए, तो क्या दिया, अक्षर जुड़े, अरे आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से टूटे हुए अक्षर भी जुड़ जाते हैं, इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और क्या दिया है, नाले बखाणी वे कर जो, नाले बखाणे, नाले में नरपति नाले कहता है, बखाणे वे कर जोड़, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ कि नरपति नाल बीसर देव रास जो रचना है ना, उसका बखान करने जा रहा है, इसलिए गणेश जी और सरस्वती दोनों से उन्होंने वंदना की है। अब देखिए अगला क्या दिया है कि इतने में जो दिया है कि भोजराज, इसका मतलब भोजराज राजा है। भानुमती कहती है कि अपनी बेटी सयानी हो गई, वर ढूंढिए। भोजराज अपने दरबार में सारे लोगों को बुलाता है और उनसे प्रस्ताव मांगता है, उसी का जिक्र इसमें किया है। तो देखिए क्या दिया है कि भोजराज तणों मिलऊ छह दीवान, भोजराज तणों, अब भोजराज क्या करता है, मिले छह दीवान, अरे जितने भी दीवान हैं, जो सामंत राजा हैं, सबको अपने दरबार में बुलाता है। बहु नर बैठा छह अगवान, बहु नर का मतलब है बहुत सारे नर, कहाँ बैठे, बैठा छह अगवान, अगवान का मतलब है आगे की पंक्ति में राजा महाराजा और बहुत सारे लोग उसके दरबार में बैठे हुए हैं, सबको बुलाया। राय राणा चेहू दिस तक, राय राणा इसका मतलब राजा महाराजा और क्या है उनके सामंत, चहुदिस का मतलब है चारों दिशाओं से सारे राजाओं को बुलाया गया।
क्या दिया है कि राई जी बिनऊ राय नरेंद्र, सबसे कहा कि मेरी बेटी सयानी हो गई, अपना प्रस्ताव आप बताइए। तो राजा कहते हैं रायजू बिनऊ। अरे रायजू बिनऊ का मतलब है राजा से विनम पूर्वक निवेदन करते हैं, विनव निवेदन विनम राय नरेंद्र कि हे राजा कि ऐसा, नरेंद्र का मतलब है नरेंद्र के समान, अर्थात इंद्र के समान एक ही राजा है पृथ्वी पर। क्या दिया है, बारही हो बहते आपण, बारही बहते, इसका मतलब कि जिसके क्षेत्र या फिर कहें कि जिसके राज्य में सुख समृद्धि सब कुछ भरी हुई है, जिसमें क्या दिया है कि कुमारी परणालव जो नव बिनु, कुमारी परणाल, कुमारी परणाविलव, परणाविलव का मतलब है कि परना सके अपने राज, कौन है, राजकुमारी को जोड़ नए बिंद। अरे कोई ऐसा नया बिंद बताओ, नए बिंद दिया है, बिंद का मतलब है दूल्हे के लिए आता है कि जो नए, अरे कोई ऐसा नया बिंद बताओ मेरी राजमती है उसके लिए कि जो क्या हो कि अद्भुत हो, मेरी राजमती के बराबर का हो। सब राजा महाराजा और जो है सारे लोगों को बिठाकर अपना प्रस्ताव पेश करता है। अब देखिए आगे क्या दिया है कि पंडित तो बुलावो रे राय, और जितने भी पंडित हैं उनको भी क्या दिया, पंडित तो बुलावो रे राय, राजमिस राजा, अरे राजा ने सारे पंडितों को भी बुला लिया। ले पत्रडऊ पंडिया रावल आए, और जितने भी पंडित थे वो सारे पत्रडऊ पंडिया, अरे सारे पंडित है ना वो अपने अपने पतड़े को लेकर राज दरबार में आ गए। सुबर सोद मायका जोशिया, और सबसे बोल दिया कि सारे लोग सुबर, सुबर का मतलब अच्छा वर, शोध करके मुझे बताओ कि राजमती के लिए कौन अच्छा बीन होगा। क्या दिया है, आणी जो नागर चतुर सुजान, और कौन ऐसा क्या है, चतुर सुजान होना चाहिए, जैसे मेरी राजमती चतुर सुजान है ना, ठीक उसी तरह से मेरे बीन अर्थात मेरा दामाद वो चतुर सुजान होना चाहिए। क्या दिया, सुरग मोहि देवता वीर विलक्षण बीसल देव चौहान, चौहान का मतलब है चौहान वंश का बीसल देव राजा पर सबकी नज़र टिकती है। हो सकता है कि बीसल देव राजा उस समय क्षेत्र अधिकार और अपने पराक्रम वैभव विलासता के लिए कहा मतलब अच्छा हो, या ये भी कहा गया है कि चौहान वंश का स्वर्ण शासन काल था तो बड़ा अच्छा ही होगा, इसीलिए सुरग मोही देवता। अरे वो पंडित कहते हैं और दीवान कहते हैं कि बीसल देव जैसा राज किसी और का नहीं है। कह तो स्वर्ग में किसका है, इंद्र का है, और धरती पर किसका है, बीसल देव का, स्वर्ग मोही देवता। अरे देवताओं के समान, स्वर्ग के समान राज किसका है, बीसल देव का। इसलिए वीर विलक्षण, वीर विलक्षण का मतलब है कि वीर प्रतापशाली राजा बीसल देव चौहान, बीसल देव जो चौहान वंश का शासक है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब अपना प्रस्ताव रखते हैं। अब देखिए अब क्या कहते हैं कि बामन भाट बुलावो राव। अब बामन और भाटों को राजा बुलाता है और क्या करता है, लगन सुपारी दिनों पठाए, और लगन सुपारी लेकर राजा बीसल देव के पास भिजवा देते हैं। और क्या करते हैं, गढ़ अजमेर नई गम करूँ। बामन और भाट गढ़ अजमेर क्या दिया है, नई गम करूँ, गम गम माने गमन। बामन और भाट लगन सुपारी लेकर अजमेर की तरफ गमन कर देते हैं। और क्या दिया है, पाट वैसार, और लगन सुपारी के साथ साथ कपड़े वस्त्र भी उसके साथ रखते हैं। वाट पखा लीजो पाम, अर्थात वहाँ तुम अजमेर पहुँचना, अजमेर पहुँचने पर बीसल देव को लगन सुपारी देना और उनके पैर जो है ना उनको पखार लेना, धो लेना। क्या दिया है, बेटी कह दो राजा भोज की, और उनसे कहना कि राजा भोज जो मालवा प्रदेश के हैं, परमार वंश के हैं, उनकी बेटी राजमती की लगन सुपारी लेके हम आए हैं। बेटी कही जो राजा भोज की राजमती बर बीसल राय, राजमती कि राजमती बर बीसल, अरे राजमती के रूप क्या दिया है, बर श्रेष्ठ, राजमती जो श्रेष्ठ है उसके क्या है, दूल्हे के रूप में आपको चुना है, उनसे बोल देना। बामन भाट, अब बामन भाट गढ़ अजमेर बसौरे गुहार। अब गढ़ अजमेर, बीसल देव कहाँ बसता है, गढ़ अजमेर, अजमेर पुराने इतिहास में गढ़ अजमेर नाम मिलता है। और चौहान वंश के 23वें शासक अजय राज ने इसकी स्थापना 1112 में की थी।
तो क्या दिया, गढ़ अजमेर बसौ रे बुहाल। अरे जो बीसल देव राजा है वो कहाँ बसता है, गढ़ अजमेर बसता है। बसई रे बुहाल, बुहाल का मतलब है राजा। अरे शाकंभरी क्षेत्र अजमेर में पड़ती है, ठीक है, जहाँ नमक की खान सावर झील है, सावर झील का ये शाकंभरी क्षेत्र का राजा है। तो क्या दिया है, गढ़ अजमेर बसौ रे बुहाल। अरे जो बीसल देव राजा है गढ़ अजमेर में बसता है, वहाँ का राजा है चौहान कुल तिलक नेगार। चौहान, चौहान का मतलब है चौहान बसई रे बुहाल, बसई रे बुहाल। इसका मतलब है चौहान शासक या कहें कि चौहान कुल का तिलक उसका श्रृंगार है नेगार। नेगार का मतलब है श्रृंगार। इसका मतलब है कि चौहान वंश का कुशल राजा है बीसल देव। क्या दिया है, कुलई छत्तीस रे उलगाय, उलगाय क्या दिया है, कुलई छत्तीसी। इसका मतलब है कि जो चौहान वंश के जितने भी वंश हुए हैं ना, उन सब में सबसे अच्छा राजा है कौन, बीसल देव राज। क्या दिया है, महिपत हस्ते पढ़े रे पलान। अरे उसके राज्य में क्या दिया है, महिपत हस्ते पढ़े रे पलान। हस्ते, हस्ते का मतलब हाथी। अरे बीसल देव राजा है ना, उसके राज्य में हाथियों का पलान भंडार भरा है। इसका मतलब हाथी सेना, घोड़े सेना सब कुछ उसके पास है। और नीचे क्या दिया, लाख तुरई घर, क्या दिया है, पाखरा। इसका मतलब लाख तुरई, तुरई मीन्स होता है घोड़ा और हस्ते मीन्स हाथी। इसका मतलब है कि उसके राज्य में उसकी जो हाथियों की सेना है वो भरी पड़ी है। और लाख पराणी, लाख तुरई, इसका मतलब लाखों घोड़ों पर पाखर पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि चतुर्मुखी सेना के राजा हैं। क्या दिया है, बर रे आणम बीसल देव चौहान, वो बर रे आणम। तो लगन सुपारी देना और उनसे करना, बर रे आणम बीसल देव चौहान के, हे बीसल देव राजा चौहान वंशी, तो मैं राजा भोज की लड़की राजमती के लिए उसको वरने के लिए आना है। अब देखिए क्या दिया है कि दीनी सुपारों नई हर सहु राय। दीनी सुपारे, बामण और भट्ट जाते हैं अजमेर और उनको क्या करते हैं, सुपारी, सुपारी देते हैं, लगन सुपारी कपड़ा भेंट करते हैं। नई हर सहु राय। तो राजा बीसल देव ने जब ये देखा तो मने मन बहुत खुश हुआ। क्या दिया, मन ही आनंद अधिक उत्साह। अरे मनी मन के अंदर बहुत आनंद उत्साह में भर गया कि राजा भोज की पुत्री राजमती मेरे लिए, तो बड़े खुश होकर लगन सुपारी को स्वीकार कर लिया। घर घर गुड़ी उत्साह। अरे चौहान वंश अर्थात अजमेर गढ़ के घर घर में खुशी का माहौल हो गया। क्या दिया है, घर घर गुड़ी उछलई। गुड़ी, गुड़ी का मतलब होता है पतंग। जैसे पतंग आकाश में उछलती है ना, ठीक उसी तरह से अजमेर के प्रत्येक घर में खुशी उछल रही थी। क्या दिया, कामणी गावे छई मंगलाचार। और राजा के शादी होने पर या मंगलाचारण के रूप में कामणी, कामणी का मतलब स्त्री, क्या दिया है, गावे छई मंगलाचार। अरे मंगलाचार के रूप में अच्छे शुभ गीत गा रही हैं। क्या दिया, चौहाना कुल उदरहूँ, चौहाना कुल। इसका मतलब चौहान कुल में जो बीसल देव राजा है चौहान कुल का, अब वो बहुत ऊपर विकास कर रहा है। क्या दिया है, जय घर आवस। अरे अब चौहान कुल में कौन आ गई, जय घर। अरे अर्थात बीसल देव राजा के घर में कौन आ गई, आवस जात पमार। अरे पमार जात, इसका मतलब परमार वंश के राजा भोज की जो पुत्री राजमती है ना, वो बीसल देव राज के साथ आकर जुड़ गई। अब सोने पे क्या हो गया, सुहागा हो गया। इस तरह से वो आकर मिलते हैं। और देखिए अब एक जो पद है इसमें क्या दिया है कि नायिका जो है, या फिर कहीं के राजमती की सुंदर चाल और आँख मृगलोहिनी जैसी उसका जिक्र किया है। तो क्या दिया है, हंस गमनी मृगलोहिनी। अरे जो राजमती है राजा भोज की जो पुत्री है ना, वो कैसी है, हंस गमनी, हंस के समान चाल चलने वाली है, अद्वितीय है, सुंदर है। मृगलोहिनी नार, नारी माने स्त्री, मृगलोहिनी माने हिरनी जैसी आंखें हैं और हंस जैसी जिसकी चाल है। शीश समारोह दिन क्या दिया है, गिणे। शीश समारोह, समारोह का मतलब है श्रृंगार करना, अपना श्रृंगार करती है एक एक दिन। क्या करती है, ये दिन गिनो, एक एक दिन करके अपने शीश का, अपने खुद का श्रृंगार करती है। क्योंकि
बीसलदेव कहाँ चला गया 12 वर्ष के लिए? उड़ीसा। तो उसका इंतजार करती है, उसके विरह वियोग में एक एक दिन बड़े दुख के साथ निकालती है। तत्क्षण ऊबी छे राजद्वारी, अरे रानी महलों में रहती है, लेकिन यहाँ तत्क्षण, तत्क्षण का मतलब है कि हमेशा उसी क्षण, हमेशा कहाँ? ऊबी छे राजद्वारी, ऊबी, ऊबी का मतलब वो खड़ी होकर वो अपने ढुगला, कौन है? अपना जो पति है, कौन? बीसलदेव। क्या दिया है इसमें? ऊबी छे राजद्वारी, अपना जो महल का राजद्वार है ना, उस पर खड़े होकर अपने पति को आने का इंतजार करती है। क्या दिया? नहा ने जो वही चहु दिशो, नहा, नहा मीन्स, नहा मीन्स होता है क्या? अरे नहा मीन्स होता है राजा, कि नहा नहीं जो वो चहु दिश, जोबव, जोबव का मतलब दिखाई देना। अरे चारों दिशाओं में वो देखती है, उसको कहीं भी उसका पति नहीं दिखाई देता है। काई सिरजी उलगाना नारी, और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, काई सिरजी, सिरजी का मतलब सृजन करना, तूने राज सेवक या राजाओं की पत्नी हमको क्यों बना दिया? उलगानी नारी, क्या दिया? जाय दिहाड़ो रे झूरता, क्योंकि राजाओं की रानी को दिन भर चिंता करते करते उनका दिन निकल जाता है, लेकिन उनके दुखों का अंत नहीं होता। ये थे आपके पद और बीसलदेव दास के पद, तो थोड़ा सा देख लेना। नमस्कार।